वेलकम टू एम हरियाणा एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हमने पिछला जिला पढ़ा था अंबाला। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंबाला से अगला जिला कैथल। ठीक है भाई, हम आपको 22 के 22 जिले करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम कैथल के बारे में भाई। कैथल भाई, ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कैथल भाई। देखो, कैथल कैथल कब बना भाई? कैथल कब बना? कैथल कब बनता भाई? कैथल बना 1 नवंबर 1989 को भाई, 1989 में 1 नवंबर 1989 को कैथल जिला बनता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि 1 नवंबर 1989 को हमारे यहाँ 4 जिले बनते हैं कुल भाई। 4 जिले बने थे भाई, ठीक है, एक साथ। कौन कौन से 4 थे भाई? वो देखो, आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, KRPY कृपा से, KRPY कृपा से। के से बन जाता आपका कैथल, आर से बनता है रेवाड़ी, पी से बनता है आपका पानीपत, ठीक है भाई, वाई से बनता आपका यमुनानगर भाई। ठीक है भाई, ये 4 जिले हैं जो 1 नवंबर 1989 को बने भाई। कौन कौन सा? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर भाई। ठीक है, एक साथ 4 जिले। हालांकि पानीपत फिर दोबारा बना था। पानीपत एक ऐसा जिला है जो 2 बार बना था भाई। पहली बार 1989 में भाई। अब देखो भाई, कैथल है 1 नवंबर 1989 को बनता है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? कैथल का क्षेत्रफल है भाई 2317 वर्ग किलोमीटर भाई, किलोमीटर स्क्वायर। 2317 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है कैथल का भाई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी कैथल के बारे में भाई। इससे 4 जिले याद होते हैं आपको, कृपा ट्रिक से आप याद करोगे तो कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। 1 नवंबर 1989 को भाई। आपको सबको पता है जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे। घर जेके में किस ट्रिक से आप याद करते हो? ठीक है, कृपा से आपको ये 4 जिले याद करने हैं, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर भाई। क्षेत्रफल इसका 2317 वर्ग किलोमीटर है भाई, कैथल का भाई। ठीक है, अब देखो ये जो कैथल है वो कौन से मंडल में आता है? तो आप ये लिखोगे कैथल, 6 मंडल हरियाणा में। कैथल करनाल मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है भाई? करनाल मंडल में आता है, ये कई बार आपसे पूछ ले कि कौन सा जिला कौन सा मंडल में आता है। तो कैथल है वो आपके करनाल मंडल में आता है भैया। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है भाई। ठीक है, तो कैथल है वो करनाल मंडल में आता है। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? फरीदाबाद है भाई। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल है भाई। पहले हरियाणा में 4 मंडल होते थे, लेकिन अब कितने मंडल हो गए हैं? टोटल 6 भाई। फरीदाबाद और करनाल 2 नए मंडल बने हैं। और क्या भाई, आगे देखो भाई, हनुमान जी, हमारे हनुमान जी की जन्म स्थली भाई, जन्म स्थली। ये भी किसको माना जाता है? कैथल को माना जाता है भाई। हनुमान जी की जन्म स्थली है, कैथल को माना जाता है। और जो अंजनी माँ है, इनकी माता नाम था भाई, अंजनी माँ का टीला, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले। अंजनी माँ का टीला ये कहाँ आपका? कैथल में है भाई। कहाँ आपका? कैथल में है भाई। ठीक है, तो अब देखो आप इसके उपनाम भाई, कैथल के उपनाम देखो। चलो, इसके उपनाम आपको पता है, इसको कहते हैं हम छोटी काशी भी, छोटी काशी। देखो भाई, ये आ जाए नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं? तो कहते हैं कैथल को। और ये आ जाए मंदिरों की अधिकता के कारण, इसकी मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं? वो कहते हैं भिवानी को। ये अलग अलग है, मैं लिख भी दूं आपको। इसे छोटी काशी कहते हैं, कपिल सथल कहते हैं भाई, कपिल सथल कैथल को भाई। और कहते हैं वानरों का शहर, वानरों का शहर। और क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर भाई, गुरुद्वारों का शहर। ठीक है भाई, ये इसके क्या है? उपनाम है। अब देखो मैं लिख देता हूं, नवग्रह,
कुंड के कारण छोटी काशी तो है कैथल। युधिष्ठिर ने यहाँ पे नवग्रह कुंड बनवाए थे भाई। अगला है कि मंदिरों, ये मैं इससे लिख देता हूं, अगला लिखा रहेगा मंदिरों की मंदिरों की दिखता के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं भाई? वो कहते हैं हमारे भिवानी को भाई, भिवानी को, भिवानी को जो चरखी दादरी बनने से पहले सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का, लेकिन फिर चरखी दादरी बन गया आपका तो भिवानी छोटा हो गया और सिरसा बन गया है। ठीक है, ये दो अलग क्वेश्चन है। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कुंड से तो कैथल है, और मंदिरों के दिखता के कारण छोटी काशी कुंड से तो भिवानी भाई। ये बात आपको ध्यान रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए। तो भाई आपने पढ़ा कि कैथल जिला बना भाई, जिला को कब बना था? 1 नवंबर 1989। देखो भाई इस 89 में एक चीज और भी हुई थी। क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था? मतदान करने की आयु, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी भाई, 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है भाई, किसके भाई? राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी के समय भाई, गांधी के समय। ठीक है भाई, और संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन के तहत भाई, संविधान संशोधन के तहत भाई 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है भाई, आयु जो मतदान वोट डालते हो आप उसकी उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी भाई 1989 में भाई, राजीव गांधी के समय भाई। 1989 की ये प्रसिद्ध घटना है, एसएससी का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पेपर में, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान करना है मुझे। अब देखो भाई इसकी तहसील भाई, इसके उपनाम हो गए, कैथल की स्टार्टिंग होगी। तहसील कौन कौन सी भाई? देखो पहली जो तहसील है इसकी वो है कलायत। कपिल मुनि का आश्रम पूछते हैं आपसे, यहां से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कलायत भाई। दूसरा है गुल्ला भाई, क्या है? गुल्ला भाई, गुल्ला सिक्का पढ़ते हो ना साथ ही शहर है। कलायत है, गुल्ला है, और पुंडरी है भाई, जहां पुंडरी सरोवर है, पुंडरी। फतेहपुर भाई, फतेहपुर। कलायत, गुल्ला, पुंडरी, फतेहपुर और खुद कैथल भी रहेगी भाई, खुद कैथल भाई। ये इसकी 5 क्या है? तहसीलें हैं भाई कैथल की। ठीक है, कलायत में आप पढ़ते हो, जो मैं आपको करवाता हूं आगे आगे। देखो कलायत के बारे में यहां पे क्या है? कपिल मुनि की जन्मस्थली भी बोलते हैं इसको, कपिल मुनि की जन्मस्थली भाई, की जन्मस्थली। ठीक है भाई, और क्या है? कपिल मुनि का आश्रम भी यही है, कपिल मुनि का आश्रम का है कलायत में भाई। ठीक है, आश्रम का आपका कलायत भाई। ठीक है, ये थोड़ी सी बात कलायत के बारे में थी। अब बताता हूं आपको गुल्ला के बारे में भाई। गोला भाई, देखो भाई इसको कहते हैं मार्बल का शहर। क्या? मार्बल का शहर। ठीक है भाई, मार्बल का शहर भाई किसको कहते हैं? गुल्ला को कहते हैं। गुल्ला क्या है? कैथल की एक तहसील है भाई। गुल्ला, गुल्ला है भाई मार्बल का शहर। और मार्बल का नाम लेते आपको याद आता है ताजमहल भाई। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ताजमहल भाई, ठीक है,
ताजमहल ये भी किससे बना था? मार्बल से, मतलब मार्बल से बना था भाई ताजमहल। कब से कब बना भाई? ये बना था 1631 से 1652 तक। ठीक है भाई, 1631 से 1652 तक ताजमहल बना था भाई। मिस्त्री देखो भाई कौन कौन थे इसके, आर्किटेक्ट कौन को थे? मिस्त्री आर्किटेक्ट बोलो आप है तो वो थे उस्ताद ईसा, और आर्किटेक्ट थे इसके अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी भाई। ठीक है, ये इसके क्या थे? आर्किटेक्ट थे भाई। मंदिर से समझ तो मिस्त्री लिख दिया है। ठीक है, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी थे भाई। ये जो ताजमहल बना था ना, तो ताजमहल का जो पत्थर था ना वो कहां से आया था? मकराना राजस्थान से आया था। मकराना कहां? ये राजस्थान में है। ठीक है, यहां से आया था इसका मार्बल। मकराना राजस्थान से इसका मार्बल लाया गया था भाई ताजमहल का। भाई ताजमहल पे और क्या था? इस पे ना जो सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग हुआ था ना वो था सेंट पिट्यूरा। सेंट पिट्यूरा पत्थर था भाई, पिट्यूरा। सेंट पिट्यूरा पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ था भाई। ठीक है, प्रयोग हुआ था। ठीक है, और अब ये पूछ रहे कि सेंट पिट्यूरा पत्थर है, इसका सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ था? सबसे पहले प्रयोग भाई ये हुआ था भाई इमाद उदौला के मकबरे पर भाई। ठीक है, मकबरे में भाई। ये इमाद उदौला कौन थे भाई? ये थे बच्चों आपके जो नूरजहां थी के पिता थे भाई। नूरजहां के पिता थे भाई इमाद उदौला। ठीक है भाई, इसके मकबरे पर सेंट पिट्यूरा पत्थर का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। और ताजमहल में सबसे ज्यादा प्रयोग का पत्थर हुआ वो है आपका सेंट पिट्यूरा भाई। 1631 में ताजमहल बना था, शाहजहां ने बनवाया था। ये बात आप सबको पता ही है भाई। अब आते हैं भाई प्रसिद्ध व्यक्ति पे भाई। प्रसिद्ध व्यक्ति भाई, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे भाई? देखो, प्रसिद्ध व्यक्ति में सबसे पहले जो नाम आता है वो आपका है मोहन सिंह मंडार भाई। मोहन सिंह मंडार, आपको पता ही है कि एक तो थे मोहन सिंह मंडार और एक थे हसन खान मेवाती भाई। इन्होंने क्या किया था? अकबर का सामना किया था भाई। मोहन सिंह मंडार का संबंध कहां से है? कैथल से है भाई। और हसन खान मेवाती है ना, उनका संबंध कहां से रहा? मेवात से। हसन खान मेवाती, ठीक है, इनका संबंध कहां पे है? मेवात से है। लेकिन ये पूछ ले हसन खान मेवाती जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वो कहां है? कॉलेज। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन अगला बनाता हूं मैं। तो इसका कॉलेज जो है बच्चों वो आपका नल्लड़गांव, नल्लड़गांव मेवात में। ठीक है, नल्लड़ मेवात। ठीक है भाई, हसन खान मेवाती कॉलेज है नल्लड़ मेवात भाई। और देखो यहां से कौन है? एक है भाई ममता सोदा भाई। ममता सोदा भाई। ठीक है, ये कौन है भाई? ये पर्वतारोही है भाई। क्या है? पर्वतारोही। ठीक है, 2019 में ये इंडोनेशिया में भी चढ़ाई करके आई इनकी चोटी पर। और ये अभी वर्तमान में क्या है? हरियाणा पुलिस में है भाई। ममता सोदा, इनका संबंध विकास से है, पर्वतारोही कैथल से है भाई। और इनका जन्म भी 1 नवंबर को ही हुआ था। 1 नवंबर शायद 1979 में हुआ था इनका कैथल में ममता सोदा का जन्म भाई। अगली है भाई कमलेश गांडा। ठीक है भाई, ये कौन है? ये है भाई महिला एवं बाल विकास मंत्री भाई। महिला एवं बाल विकास मंत्री भाई। बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार में भाई। ठीक है भाई, कमलेश गांडा। इनका संबंध कहां से है? कलायत से भाई। कहां से? ये कलायत से, कलायत कैथल। ठीक है, कपिल मुनि की जो जन्म स्थल है कलायत, वहीं से है कमलेश गांडा भाई। ठीक है, और है भाई यहां से मधु शर्मा भाई। मधु शर्मा। ठीक है, ये क्या है भाई? ये गीत गायक हैं। ये भी कैथल से हैं, गीत गायक हैं। ये दो सभी लिखवा रहा हूं सारे सारे कैथल से भाई। ठीक है, मधु शर्मा क्या है? गीत गायक हैं।
एक है भाई विक्रम पांचाल, विक्रम पांचाल। ठीक है, ये क्या है, पर्वतारोही भाई, ये भी क्या है, पर्वतारोही। ये भी कैथल से है भाई आपके। ठीक है, ये कहां से है, पर्वतारोही। रजिया सुल्तान का मकबरा, ये पता नहीं कितने बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया, मैं लिख देता हूँ, याद है मेरे को, सुल्तान का मकबरा। ठीक है, ये कहां का, कैथल। इनके पति का नाम पूछते हैं, क्या है, अल्तुनिया। इनके पति पूछ लिया जाए, का नाम क्या था, अल्तुनिया भाई। ठीक है, और इनका रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था ना, शासनकाल वो था 1236 से लेकर 1240 तक, 40 साल रही थी। ठीक है, ये रजिया सुल्तान का क्या था, शासनकाल था भाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा है, ये पेपर में क्वेश्चन है, कहा है आपका, कैथल में बच्चों। पति का नाम अल्तुनिया था और इनका शासनकाल तो था 1236 से 1240। जब अपने पति के साथ वापिस आ रही थी पंजाब से, तो कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी भाई, और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया रजिया सुल्तान का भी। देखो भाई क्या था, उदय सिंह का किला भाई, उदय सिंह का किला कहाँ है, उदय सिंह का किला भाई। ठीक है, ये भी कहाँ आपका, कैथल में है। ठीक है, उदय सिंह कौन थे भाई, 1843 में राजा उदय सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक थे भाई, अंतिम शासक थे भाई राजा उदय सिंह। पूछ लिए कैथल रियासत के अंतिम शासक कौन थे, राजा कौन थे, तो 1843 में थे और राजा उदय सिंह थे भाई। फिर क्या होता है यहाँ पे, 1845 में कैथल विद्रोह होता है भाई, कैथल विद्रोह होता है, विद्रोह। ठीक है, ये किसने किया था भाई, ये किया था शाही कोर, गुलाब सिंह, साहिब कौर, गुलाब सिंह और सूरज कौर भाई। ठीक है, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया। 1857 की क्रांति का कैथल से नेतृत्व पूछे, क्रांति का कैथल से नेतृत्व, कैथल से नेतृत्व पूछे तो इन्होंने, इन लोगों ने ही किया था भाई। ठीक है, साहिब कौर, गुलाब सिंह और सूरज कौर। ठीक है, 1845 में विद्रोह हुआ इसमें, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी साहिब कौर और गुलाब सिंह ने किया था भाई, कैथल से भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इनसे कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है। 1857 की क्रांति का देखो, हर जिले से आपको नेतृत्व का ध्यान रखना है कि किसने कहां से किया था। पूछा जाता है पेपर में, पहले ही पूछा गया था, आगे पूछा जाएगा भाई। अब हम यहाँ के कर लेते हैं कि प्रसिद्ध जगह कौन कौन सी है, इनके प्रसिद्ध स्थान भाई, मेले हैं, मंदिर हैं, वो सब करते हैं भाई। प्रसिद्ध स्थान भाई, स्थान कह लो आप, मेले, गुरुद्वारे सब है ना, मंदिर, सब अभी हम पढ़ते हैं भाई। देखो पहला एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो है सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र भाई। ठीक है, ये कहाँ है आपका, देखो ये है आपका कैथल प्लस कुरुक्षेत्र, प्लस है कुरुक्षेत्र भाई। कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में है भाई ये। ठीक है, सरस्वती भाई, इसका क्या है, पुराना नाम पूछ लिया जाए आपसे, पुराना नाम। ठीक है, तो वो था भाई सोनसर, क्या था, सोनसर जंगल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या था आपका, सोनसर भाई। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र है, कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों जगह हैं ये, उसका पुराना नाम था सोनसर जंगल भाई। देखो एक क्वेश्चन आता है पेपर में
कि टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये है कैथल में आपके, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में भी। ठीक है, ये क्या है? ये हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है भाई, हिंदू और सिख एकता का प्रतीक भी कहा जाता है इसको, का प्रतीक माना जाता है इसको। ठीक है भाई, टोपियों वाला गुरुद्वारा। और क्या भाई? श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये वही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भाई। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में भाई। और आपसे सीधा पूछ ले मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो ये है आपका अंबाला में। और ये पूछ ले गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका रोहतक में। ठीक है, अब देखो भाई, श्री मात्रा है, श्री यहाँ मात्रा दिखाई दे रही है आपको कैथल में, तो स्टैटिक से याद कर सकते हो कैथल। मंजी, मंजी पर बैठ के हम क्या कर रहे हैं? आम, अंब खा रहे हैं, आम, तो हो गया अंबाला में। गुरु, गुरु हमें कभी भी रोने नहीं देता, स्टिक याद कर सकते हो। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब आपका रोहतक में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजिंग है ये थोड़े से, तो उनको थोड़े से ध्यान से देखो, ट्रिक से याद करने की कोशिश करो भाई। तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल, मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला, और गुरुद्वारा मंजी साहिब आपका रोहतक में। ठीक है, देखो ये आगे है एक गुरुद्वारा नीम साहिब, नीम साहिब जो गुरुद्वारा है, ठीक है, नीम साहिब, ये कहाँ आपका? ये भी आपका कैथल में है भाई। ठीक है, एक आपका पुंडरिक सरोवर, पुंडरिक सरोवर, ये भी कहाँ आपका? कैथल में है। इसकी खास बात क्या भाई? इसमें ना आज तक पानी नहीं सूखा भाई, इसका आज तक पानी नहीं सूखा इसका भाई, पानी नहीं सूखा है। ठीक है भाई, पुंडरिक सरोवर का रिकॉर्ड है, तो इसलिए थोड़ा प्रसिद्ध है। पुंडरिक सरोवर कहाँ है? कैथल में भाई। देखो क्या भाई, शेख तैयब का मकबरा, तैयब का मकबरा, ठीक है, ये भी कहाँ आपका? कैथल में है भाई। अंजनी माँ का टीला, ये हमने पहले पढ़ा था, अंजनी माँ का टीला, ये भी कहाँ आपका? कैथल में है भाई। ठीक है, अंजनी माँ का टीला कैथल में भाई। देखो भाई, बाबा टहलदास धाम भाई, टहलदास धाम, ठीक है भाई, ये कहाँ आपका? कैथल में भाई। ठीक है, और भाई लवकुश तीर्थ, ठीक है, ये भी कहाँ आपका? कैथल में है भाई। वो देखो भाई, यहाँ पे क्या है? देहाती मेला लगता है, एक देहाती मेला भाई। ठीक है, ये भी कहा जाता है आपका कैथल में भाई। ठीक है, एक लगता है प्रसिद्ध पेपर में क्वेश्चन, फल्गु मेला भाई। ठीक है, फल्गु मेला लगता है कैथल के, लिखो फरल गांव में। ठीक है, कैथल के फरल गांव में लगता है भाई। एक पुंडरिक सरोवर पर पड़ा था, तो उस पर मेला लगता है, पुंडरिक मेला भाई। तो ये भी कहाँ लगता है आपका? कैथल में भाई। एक है भाई 11 रुद्री शिव मंदिर। ठीक है, 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ आपका? कैथल में है भाई।
और हनुमान मंदिर यहाँ पे एक है चिट्टा हनुमान मंदिर। कोई कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चिट्टा हनुमान मंदिर ये है आपका जगाधरी में। कहाँ है? जगाधरी यमुनानगर में। छोटी पीतल नगरी कहते हैं जगाधरी को। रेलवे की वर्कशॉप भी है यहाँ पे। ठीक है। चिट्टा हनुमान मंदिर जगाधरी। एक है भाई पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो ये है आपका पलवल भाई। ठीक है। चिट्टा हनुमान मंदिर जगाधरी, पंचमुखी हनुमान मंदिर है पलवल में। एक है भाई पंचवटी हनुमान मंदिर। तो ये गलत हो गया भाई यहाँ पे देखो। पंचमुखी है ना, ये तो आपका यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर है यमुनानगर में और पंचवटी है आपका पलवल में। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया भाई। ठीक है, याद आ गया। तो पंचमुखी यमुनानगर और पंचवटी पलवल में है भाई। देखो एक आता है गीता मंदिर भाई। ये सुन के क्वेश्चन सभी के सभी करके आएंगे। कुरुक्षेत्र भाई गीता नाम होते, लेकिन ध्यान रखो आप ये कैथल में भी है कि ये गीता मंदिर कहाँ है? कैथल में भी है और दूसरा है कुरुक्षेत्र में भी है। ठीक है, दोनों जगह है भाई ये गीता मंदिर। कैथल भी है और कुरुक्षेत्र में भी है गीता मंदिर। जैसे आप कल्पना चावला नाम सुनते हो तो सारे करनाल करके आते हैं कुछ भी, लेकिन कल्पना चावला जो तारामंडल है ना वो कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, बाकी सारी चीजें करनाल में है। इसी प्रकार गीता के बहुत सारी चीजें कुरुक्षेत्र में है, लेकिन गीता जो मंदिर है वो साथ साथ कैथल में भी है। ध्यान रखना। देखो ये प्राचीन शिव पार्वती मंदिर हो, ये कहाँ है? शिव पार्वती मंदिर है। तो बच्चों प्राचीन शिव पार्वती मंदिर भी आपका कहाँ है? कैथल हुई। ठीक है। अम्बकेश्वर मंदिर ये भी कहाँ का? कैथल में है भाई अम्बकेश्वर मंदिर। कुटी शिव मंदिर भाई, कुटी शिव मंदिर आपका कैथल। ठीक है। एक है ब्रिक मंदिर भाई, ब्रिक मंदिर भाई, ये भी आपका कहाँ है? कैथल में है भाई। एक है भाई देवजी मंदिर। ठीक है, यह भी कैथल में। इसको बोलते हैं गुफा वाला मंदिर। गुफा वाला मंदिर भी बोलते हैं इसको, देवजी मंदिर। ठीक है भाई, गुफा वाला मंदिर भाई देवजी मंदिर। एक भाई गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मंदिर भाई। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का है गुरुद्वारा ये भी आपका कैथल में है भाई। तो देखो गुरु नानक देव जी से पढ़ते हैं हम कुछ। इनका जन्म कब होता है भाई? जन्म होता है इनका 1469 में तलवंडी में भाई। ठीक है, तलवंडी में जन्म 1469 में तलवंडी में भाई। पिता का नाम क्या था? पिता कौन थे? महिता कालू भाई। ठीक है। और माँ का नाम क्या था? माँ कौन थी इनकी? तृप्ता देवी थी भाई। ठीक है, तृप्ता देवी भाई। ये बात आपको थोड़ी ही बता दी मैं, गुरु नानक देव जी का जिक्र आया तो। और भाई यहाँ पे राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज भाई, सनातन धर्म कॉलेज। ठीक है भाई, ये सबसे पुराना कॉलेज है भाई। तो ये है भाई कैथल में। और कब बना भाई? 1954 भाई, 1954 में बना भाई। ठीक है, 1954 में बना भाई राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज भाई कैथल, 1954 भाई। इसका देखो भाई नवग्रह कुंड, जिसके कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड
जनता को समर्पित कब हुए भाई? जनता को समर्पित भाई कब किए गए भाई? ये किए गए थे 28 मई 1987 को भाई। कब? 28 मई 1987 को ये दोनों रकम थी जनता को समर्पित कर दिए गए थे भाई। एक पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये है कि संस्कृत विश्वविद्यालय भाई, विश्वविद्यालय भाई, संस्कृत विश्वविद्यालय भाई ये कहाँ आपका? तो ये है कैथल के मुंदड़ी गांव में भाई, मुंदड़ी गांव कैथल भाई। ठीक है, कहाँ पे है? कैथल के मुंदड़ी गांव में भाई संस्कृत विश्वविद्यालय। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक था भाई राज्य की पहली महिला सांगी भाई। किशनलाल भट्ट ने, आप पढ़ते हो ना मेरठ यूपी से थे वो, उन्होंने शुरुआत की थी सांग की। ठीक है भाई, फिर आए हमारे बाज्य भगत आए, तो इसी का एक महिला थी भाई, राज्य की पहली महिला सांगी है भाई, वो है सरदारी बेगम भाई, सरदारी बेगम। ठीक है, कैथल से ही है सरदारी बेगम भाई, राज्य के पहले महिला सांगी। और क्या भाई, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? कैथल में खोला गया था भाई। ठीक है, पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल। एक भाई चौसाला पंचायत, चौसाला पंचायत ये भी कहाँ है? कैथल में है भाई। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए लिखवाई है? ये भाई घूंघट के खिलाफ अभियान शुरू किया था उन्होंने, घूंघट के खिलाफ है अभियान, इसलिए फेमस हुई है खिलाफ अभियान। ठीक है भाई, चौसाला पंचायत ने भाई। धान की सर्वाधिक किस्में भाई, देखो धान आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो ना कर्नावाल कुरुक्षेत्र ट्रिपल के बेल्ट में। ठीक है, कुरुक्षेत्र कर्नावाल कैथल में किस्में पूछे गए कि सर्वाधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? तो किस्में पाई जाती हैं कैथल में भाई। और क्या है कैथल में? बिस्कुट उद्योग भाई, बिस्कुट उद्योग। तो भैया ये भी आपका कैथल में है भाई बिस्कुट उद्योग भी। पहली ऑनलाइन जिला परिषद भाई, जिला परिषद है वो कहाँ की थी? कैथल की थी भाई। ठीक है, कैथल। और एक बात और याद आएगी भाई, कैथल में 8 गेट है भाई, कैथल में 8 गेट हैं, दरवाजे हैं। ठीक है, याद आएगी मेरे को, वैसे ही बात भी सही। ठीक है, जैसे हिसाब में 4 गेट है ना, कैथल में 8 गेट है। तो भाई हरियाणा में ना अब तक, हरियाणा में अब तक 37 गांव गोद लिए जा चुके हैं भाई, 37 गांव गोद लिए जा चुके हैं, हरियाणा के विधायकों ने गोद लिए जा चुके हैं विधायकों द्वारा, विधायकों द्वारा भाई। ठीक है, और कैथल का कौन सा गांव गोद लिया गया भाई? क्योड़क गांव है कैथल में, क्योड़क गांव को गोद लिया था विधायक ने, गांव को गोद लिया था भाई। ठीक है भाई, एक आप डगसाई हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है, उसका नाम है घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी मुख्य रूप से कैथल में सिंचाई करती है भाई, कैथल में सिंचाई करती है, सिंचाई करती है, ध्यान रखना भाई। हिमाचल प्रदेश के डगसाई नामक जगह से निकलती है भाई घग्गर नदी,
और उसकी सिंचाई कुशल मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो कैथल में से सिरसा में करती है, सिरसा में जाके क्या होती है, विलुप्त होती है भाई। ठीक है, ये मुख्य रूप से सिंचाई कहाँ से करती है, पूरे कैथल जिला में करती है। हमें कुछ अंतिम क्वेश्चन जैसे कैथल की भाई साक्षरता दर पूछ लिया उसे। देखो कैथल की साक्षरता दर तो वो हो गई आपकी करीब करीब 70% भाई, 69 पॉइंट कुछ परसेंट है कैथल की, करीब करीब 70% है। देखो सबसे कम साक्षरता किसकी है हरियाणा में, सबसे कम साक्षरता चौथे नंबर पे आता है कैथल, 4th नंबर पे है कैथल। ठीक है, कम साक्षरता है मेवात की, मेवात 54.1% पढ़ते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं मेवात 54.1%। फिर आता है फतेहाबाद भाई, फतेहाबाद इसकी है जो 67.9%, सेकेंड है ये। ठीक है, सेकेंड। फिर आता है थर्ड भाई, थर्ड देखो कौन है, थर्ड है सिरसा, इसकी है भाई 69.8%। ठीक है, फिर आता है आपका चौथे में कैथल भाई 70%। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे आता है कैथल। ठीक है, और यदि चौथा ऑप्शन में ना हो तो थर्ड कर देना, क्योंकि सिरसा के कैथल के अप्रोक्सीमेटली बराबर है भाई। ठीक है, और यदि ऑप्शन में हो तो ये चौथे नंबर पे आता है आपका कैथल। पहले दूसरा पूछते थे, आजकल सेकंड थर्ड फोर्थ भी पूछने लगे हैं, इसलिए मैंने ये चारों जिले करवाए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे कम है मेवात की, फतेहाबाद की, सिरसा की और कैथल की भाई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कैथल जिला। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही हम आपको जैसे आज कैथल कराया है, आपको हरियाणा के 22 जिले करवाएंगे हम, और आपकी लगभग हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी कुछ अदर स्टैटिक जिले वगैरह रहते हैं वो हम करवाते रहेंगे। हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हम आपको 22 जिले कराएं, उसके बाद से हमारी हरियाणा जिले जा रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि मैंने आपको पहले बोला पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें भाई, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं भाई। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।